हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं वाकाबाई सेंसे लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एजिंग इफेक्ट के बारे में। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दिस शो एज लाइक अ फाइन वाइन या दिस शो डिडंट एज वेल। तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आज के क्लास में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर लिटरल सेंस में देखें तो यहाँ भी एजिंग का सेम मतलब है जो एजिंग का होता है, यानी कि उम्र होना। यानी कि कोई एनिमे की जितनी उम्र, जितने साल बढ़ रहे हैं वो उतना एज हो रहा है। अब इससे कैसे पता चलेगा कि वो शो एज कैसे होगा, लाइक अ फाइन वाइन या पुअरली। तो ऐसा पहले से बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एनिमेशन, स्टोरी, डायलॉग्स या रियल लाइफ के इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1983 की क्लासिक मूवी अडेप्टेशन ऑफ अ क्लासिक मांगा सीरीज गोल्गो 13 देखी होगी तो आपने उसका वो इनफेमस हेलीकॉप्टर वाला सीन देखा होगा। और अगर आपने गोल्गो 13 नहीं भी देखा है तो वो सीन तो देखा ही होगा, या फिर उस सीन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये फर्स्ट टाइम था जब CGI या 3D एनिमेशन को 2D एनिमे में यूज़ किया गया था, और उस टाइम पे ये चीज़ काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग थी। अब तो आपको CGI देखने की और से गाली देने की आदत हो गई है, पर 1983 में जब लोगों ने फर्स्ट टाइम इसे देखा होगा तो उस टाइम पे तो उन लोग के लिए ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा होगा और उन्हें सीन काफ़ी पसंद आया होगा। पर 38 साल के बाद जब एनिमेशन इतना आगे निकल गया है कि वो धीरे धीरे और रियलिस्टिक होते जा रहा है, ऐसे टाइम पे वो आइकॉनिक सीन भी एक पास्ट का बैड CGI बन के रह जाता है, जिसे लोग कहते हैं कि दिस डिडंट एज वेल। उसी तरीके से कई बार किसी शो का डायलॉग या स्टोरी भी अच्छे तरीके से एज नहीं होती, या कभी कभी बहुत बढ़िया तरीके से भी एज होती है, जैसे FLCL। नो मैटर कितना भी टाइम फ्यूचर में बीत जाए, कुछ चीज़ें होती है जो कभी ओल्ड नहीं होती। कुछ जोक्स ऐसे होते हैं जो हर ज़माने में वर्क करते हैं, हर ज़माने में उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं, और FLCL भी उसी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही टाइमलेस शोज़ का एग्जाम्पल है। पर हर बार किसी एनिमे को अच्छा या बुरे तरीके से एज होने के लिए सिर्फ उसका एनिमेशन, स्टोरी या डायलॉग ही मैटर नहीं करता, बल्कि कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि ट्रेंड और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी भी मैटर करता है। ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसके वजह से आपको पास्ट के साइबर पंक्स या स्पेस ऑपराज या मेका शोज इतने पसंद नहीं आते, या काफ़ी पसंद भी आते हैं कभी कभी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई नया ट्रेंड शुरू होता है वर्ल्ड में, तो उसको लेके लोग शोज़ बनाते हैं, जैसे कि फिडजेट स्पिनर हो गया। अगर फ्यूचर में जाके फिडजेट स्पिनर और ज़्यादा पॉपुलर होता तो लोग 10 साल बाद कहते कि दिस शो वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। या अगर वो ट्रेंड तुरंत ख़त्म हो जाता, जो कि वो हुआ, तो लोग कहते कि दिस डिडंट एज वेल। और ऐसे केसेस में शोज़ का खुद में अच्छा या बुरा होना मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट नॉट अ ट्रेंड एनीमोर। वैसे ही स्पेस ऑपरा भी ले लो। जब 1968 में ह्यूमंस ने फर्स्ट टाइम स्पेस में कदम रखा था, तो तब स्पेस एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक था, और इसी टाइम पे स्टार वॉर्स जैसे मूवीज आए थे, काफ़ी सारे स्पेस वाले मूवीज आए थे, क्योंकि उस टाइम पे वो टॉपिक काफ़ी ट्रेंड में था। उस टाइम पे हर किसी को जाना था कि आखिर स्पेस कैसा दिखता है। पर आजकल इतने सारे टेलीस्कोप हमने स्पेस में भेज रखे हैं कि आप यूट्यूब पे देख सकते हो स्पेस को। तो अब आपके अंदर की अभी भी वो क्यूरियोसिटी है कि खुद से एक्सपीरियंस करने की, पर फिर भी आपको ऐसा है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि स्पेस कैसा दिखता है अभी। पर उस टाइम पे लोग नहीं जानते थे, तो उस टाइम पे इस चीज़ का ट्रेंड था, तो ये सारे शोज वर्कआउट करते थे। और उस टाइम पे लोग काफ़ी सारे स्पेस की चीज़ें ऐसे दिखाते थे जो उस टाइम पे लोगों को लगा होगा हाँ, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ये जो इन लोगों ने चीज़ दिखाई है वो काफ़ी अमेजिंग है। पर आजकल के टाइम पे हमको पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एलियंस एटलीस्ट मार्स में तो नहीं है, या शायद हो भी सकते हैं, पर मान के चलते हैं कि नहीं है। तो इसलिए लोगों को वैसे शोज देखने का ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट रियल, या दिस इज़ नॉट रिलेटेबल। एक और शो को मैं इसी में शाउट आउट देना चाहूँगा, वो है कोड गियास। जब मैंने कोड गियास देखा था तो वो मेरे टॉप 10 में आता था, बट 6 years लेटर इट्स प्रोबेबली नॉट इवन ऑन माई टॉप 50, क्योंकि मुझे लगता है वो शो काफ़ी एज्ड हो गया है। किसी अच्छे या बुरे तरीके से नहीं, बल्कि जस्ट एज्ड। वो शो अभी भी अच्छा है, और अपने टाइम पे तो वो और ही यूनिक,
मेका पॉलिटिकल ड्रामा शो था। प्लस उसका एनिमेशन भी उसके टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। पर उसी से इंस्पायर्ड होके आजकल इतने सिमिलर शोज आ गए हैं कि इट्स नॉट यूनिक एनीमोर, और ये अभी एज्ड हो चुका है। आजकल के टाइम के हिसाब से, आजकल के ज़माने के हिसाब से ये उस लेवल पे नहीं है जितना ये एक टाइम पे था। अभी भी काफ़ी लोग जो न्यू लोग देखेंगे, न्यू यानी कि जो लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे, उनको पसंद आ सकता है। पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें भी ये लगेगा कि दिस डजंट वर्क एनीमोर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपको मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।